दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है ये टू जेड स्टडीज में। और आज हम लोग करने वाले हैं बाकी के यानी जो रह गए थे जीटेट 2016 के क्वेश्चन आज। और इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग उसको एनालाइज करेंगे कि किस चैप्टर से किस किस टाइप के मैथ हमारे सामने आए थे। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन आज मैं ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो 2016 में आए हुए थे, पहले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। चित्र में ओपी क्या कर रहा है। ओपी जो है चित्र एक दिया हुआ है, ये बीओ दिया हुआ है। ओपी क्या कर रहा है कि बीओसी यानी बीओसी को समद्विभाजित कर रहा है। ओ क्यू क्या कर रहा है कि AOC को समद्विभाजित कर रहा है यानी दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो POQ यानी POQ का मान निकालना है, हमें इसका मान निकालना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो दिया हुआ है P और Q को हम लोग सबसे पहले भूल जाते हैं। जब हम लोग इसको भूल जाएंगे यानी इसको देखेंगे नहीं, तो ये क्या दिखा रहा है कि COB कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी ये समकोण है। तो जब 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण को P क्या कर रहा है कि समद्विभाजित कर रहा है, यानी ये क्या कर रहा है 90 डिग्री को दो हिस्सों में बांट रहा है। ये 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। सेम क्या कर रहा है, Q क्या कर रहा है, QO क्या कर रहा है कि इसको भी ये 45 डिग्री का कोण से विभाजित कर रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि POQ यानी POQ कितना डिग्री का है, यानी ये दोनों कोण मिलाकर कितना डिग्री का है। इसका मतलब ये कितना है 45 डिग्री का इधर का है, ये 45 डिग्री का इधर का है। दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा POQ कोण कितना हो जाएगा 45 + 45 = 90 डिग्री। इसका मतलब पहले का आंसर सही है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें पता चल रहा है, तो हम लोग कोण के बारे में ज़्यादा ध्यान हमें देना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है दो वर्गों की परिमाप, यानी दो वर्ग का परिमाप दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, यानी वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल का कितना गुना है, यानी हमें क्या निकालना है परिमाप से, हमें वर्ग के परिमाप से हमें क्या निकालना है उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकलेंगे अभी हम लोग देखेंगे कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे परिमाप, यानी वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, दो वर्ग दिया हुआ है, एक वर्ग ये है और एक बड़ा सा वर्ग है। अब इसका परिमाप कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यानी परिमाप किसे कहते हैं, परिमाप कहते हैं भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं, चाहे वो ट्रायंगल का हो यानी त्रिभुज का हो, चाहे चतुर्भुज का हो, कोई सा भी भुज का हो, यानी चाहे वो पंचभुज का हो। लेकिन परिमाप किसे कहेंगे उसके जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के ऐड को, यानी इसका बॉर्डर के ऐड को, यानी ये जो भुजा दिया हुआ है यानी साइड के ऐड को परिमाप कहते हैं। तो वर्ग का क्या होता है, वर्ग का जो साइड होता है वो इक्वल होता है। तो ये 12 सेंटीमीटर पहला का बोला गया है, दूसरे का बोला हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो पहले का अगर 12 सेंटीमीटर बोला हुआ है तो इसका जो साइड निकलेगा, साइड कितना हो जाएगा 4 × 12, 4 हिस्से में मानेंगे तो इसका मतलब हो गया 3 सेंटीमीटर। इसका साइड यानी साइड इक्वल टू कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। सेम हम लोग दूसरे वर्ग में करेंगे, इसका साइड कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 हिस्सों में आ गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल बोल रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है साइड स्क्वायर, यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे कितना होगा साइड स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल यानी एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा साइड्स का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया होगा। दूसरे वाले का यानी बड़ा वाला जो वर्ग दिया हुआ था उसका कितना हो जाएगा एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल कितना हो जाएगा साइड स्क्वायर, इसका मतलब साइड कितना है इसका 6 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा
36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इधर पहुंच गया 9, इधर हो गया 36। अब 9 यानी ये 36 है, ये कितना गुना है, यानी 9 का अगर टेबल पढ़ा जाए 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, यानी इसके साथ कितना गुना हो गया, 4 गुना। यानी बड़े वाला जो वर्ग का क्षेत्रफल था वो छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल के कितना गुना हो गया, 4 गुना। दोस्तों एक गलती कभी मत कर देना कि इधर 12 लिखा हुआ है, इधर 24 लिखा हुआ है तो ये 2 गुना हो जाएगा, नहीं, उसका क्षेत्रफल अलग अलग होगा, इसलिए ये क्या हो गया, 4 गुना हो गया, 2 गुना नहीं होगा, ये ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था वो था 3 साल बाद अरुण की उम्र 3 साल पहले की उम्र का 3 गुना हो जाएगा। यानी आज का जो उम्र है, अरुण का उम्र है वो क्या हो गया, 3 साल बाद, 3 साल बाद, 3 साल पहले का उम्र के, 3 साल पहले के उम्र के क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। मान लीजिए कि अभी अरुण का उम्र x है, मान लेते हैं, माना अरुण का उम्र है x, यानी उसका 3 साल बाद, 3 साल बाद अगर किसी का अभी 5 साल का कोई लड़का है, 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 8 साल का हो जाएगा। और 3 साल पहले कितना था, 3 साल पहले क्या था, वो 2 साल का था, यानी 2 साल का था। कैसे निकला, अभी अगर किसी का 5 है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 5 + 3 हो जाएगा। और 3 साल पहले कितना हो जाएगा, 5 - 3 हो जाएगा, यही तो नियम है। तो सेम वही क्वेश्चन करना है हमें कि माना, यानी मान लिए अरुण का वर्तमान उम्र हमें पता नहीं है तो x मान लेते हैं, वर्तमान उम्र क्या है x, यानी 3 साल बाद, 3 साल बाद, 3 साल बाद कितना हो जाएगा, जितना उम्र अभी है वो 3 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और 3 साल पहले, यानी 3 साल पहले कितना हो जाएगा, जो उम्र अभी है उससे क्या करेंगे, 3 साल को घटा देंगे। लेकिन अब प्रश्न में थोड़ा सा क्या बोल रहा है कि प्रश्न के हिसाब से क्या बोल रहा है कि 3 साल बाद, 3 साल पहले की उम्र का 3 गुना, यानी 3 साल बाद, यानी ये 3 साल बाद हो गया, पहले का उम्र का कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। यानी पहले के उम्र के साथ अगर 3 गुना कर दें तो जो 3 साल बाद का उम्र है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, पहले से क्या करेंगे, पहले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और इधर क्या कर दिए, 3 से जोड़ दिए। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व करेंगे तो जो x का वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, और उनका वर्तमान आयु हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x, 3 3 जा 9 = क्या हो जाएगा, x + 3। अब क्या करेंगे, x के पास x को लाएंगे, संख्या के पास संख्या को ले जाएंगे, x के पास x को लाएंगे तो 3x, ये x प्लस में है, बराबर के साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -x हो जाएगा। अब ये तो 3 प्लस में था, 3 लिख दिए। अब ये 9 को हमें हटाना है, 9 को जब हटाएंगे, 9 इधर क्या है, माइनस के रूप में है, तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये +9 हो जाएगा। यानी ये जब सॉल्व करेंगे क्या हो गया, 2x = ये जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 12। अब x = क्या हो जाएगा, ये 2 क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई के रूप में है, लेकिन बराबर के उस साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 2। अब 2 के साथ 6 को हम लोग 12 को काट देंगे, 2 × 6 = 12, यानी x = कितना हो गया, 6। x किसका वर्तमान आयु था, x अरुण का वर्तमान आयु माने थे, वर्तमान आयु कितना माने थे, x माने थे, x = 6। इसका मतलब जो हमारा अरुण का जो उम्र है वो कितना है, वो 6 साल है वर्तमान उम्र। दोस्तों इसका कुछ क्वेश्चन और भी करेंगे नेक्स्ट में, तब जाकर हमें कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। आज यहाँ पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्योंकि 2016 में जो क्वेश्चन आया हुआ था उसी के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को यहीं पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आयु का ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग x को मानकर हम लोग आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हरि प्रतिदिन 70 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग को 4 चक्कर लगाता है, तो उसने प्रतिदिन कितना किलोमीटर चलता है या चक्कर लगाता है। तो ये है क्वेश्चन हमारे पास, इसका आंसर दिया हुआ है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वृत्त में जाएंगे, क्योंकि वृत्ताकार बोल रहा है। ये मार्ग है, यानी एक रास्ता है जो इस प्रकार वृत्ताकार है।
लेकिन इसका क्या बोल रहा है कि इसका जो त्रिज्या बोल रहा है, यानी त्रिज्या जो है वो कितना है 70 मीटर, त्रिज्या यानी रेडियस आ। तो अब क्या बोल रहा है कि ये एक चक्कर लगाता है कौन, हरि, हरि प्रतिदिन लगाता है। मान लीजिए कि यहाँ से वो क्या कर रहा है, ऐसे चक्कर लगाता है, एक दिन, 2 दिन, 2 चक्कर, 3 चक्कर और 4 चक्कर प्रतिदिन वो लगाता है। अब ये देखना है कि वो कितना किलोमीटर वो घूम रहा है, यानी चक्कर लगा रहा है। अब देखना है कि ये क्या है, एक वृत्त है, और इसके जो साइड वाले हिस्से को, यानी उसके जो किनारे किनारे हिस्से को, अभी मैं बोला था क्या कि वर्ग के समय वर्ग का परिमाप बोला जाता है, क्योंकि वर्ग के चारों साइड को क्या करा जाता है, परिमाप बोला जाता है। अगर इसी को बोलता कि किसी वर्ग जैसा एक मैदान है, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका परिमाप। ध्यान रखना है, इसको परिमाप बोलते हैं। लेकिन जब वृत्त के बारे में आता है, वृत्त के बारे में अगर बात करें तो इसको परिमाप नहीं बोलते हैं, इसको परिधि बोलते हैं, यानी वृत्त का परिधि। अब दोस्तों वृत्त का परिधि का एक फॉर्मूला है, वो याद करना जरूरी है। वृत्त के क्लास में हम लोग, सर्कल के क्लास में उसको हम लोग बात करेंगे। तो वृत्त के परिमाप यानी परिधि, वृत्त का परिधि इसको क्या होता है, परिधि होता है 2πr, ये एक फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला को हमें याद करना है। हम लोग वृत्त के जो चैप्टर करेंगे उस समय हम लोग वृत्त के बारे में पूरा डिटेल हम लोग कवर कर लेंगे। आज क्या करेंगे, वृत्त का परिमाप निकालना है, क्योंकि वृत्त का परिमाप परिधि क्या होता है, ये होता है परिधि। इसको परिमाप नहीं बोलते हैं, वर्ग के समय यानी भुजा को जब हम लोग जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं परिमाप। लेकिन जब भुजा को नहीं, ये भुजा नहीं है, ये गोल सा है, इसको लंबाई से हम लोग माप नहीं सकते, इसलिए इसको परिधि बोलते हैं। परिधि, परिधि इसको क्या होता है, वृत्त का परिधि इसको 2πr। अब पाई का मान भी याद रखना जरूरी है, 22/7 होता है पाई का मान, ये ध्यान रखना, ये हमेशा माइंड में अपना फिट होना चाहिए। तो परिधि इसको कितना हो गया 2πr, यानी 2 मल्टीप्लाई पाई का अभी बताया था 22/7, ये आप माइंड में फिट कर लीजिए अभी से। और मल्टीप्लाई आर इसको क्या है, आर का मतलब होता है त्रिज्या, रेडियस 70, यानी ये क्या होगा, इसका परिधि, यानी एक चक्कर यहाँ से लेकर एक बार जो चक्कर है इसको परिधि बोलते हैं। परिधि का जो फॉर्मूला है 2πr, 2πr का मतलब हो गया, अब इसको काटेंगे 10 से कट जाएगा 22, यानी 22 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 440 मीटर। ये हो गया आपका, एक मीटर में कितना आ रहा है 440, एक चक्कर में कितना आ रहा है 440 मीटर। हरि ने कितना चक्कर लगाता है, 4 चक्कर लगाता है। इसका मतलब क्या करेंगे, 440 को 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 का 6, हासिल 1, 4 चौके 16, 1 17, यानी कितना हो जाएगा 1760 मीटर। अब इस मीटर को जब किलोमीटर में पुट करेंगे, यानी निकालेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। अब 1000 से क्यों डिवाइड करेंगे, 1000 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि 1000 मीटर में, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होती है, इसलिए क्या करेंगे, किलोमीटर में जब इसको निकालेंगे तो 1000 से हम लोग डिवाइड करेंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 1.760 किलोमीटर हो जाएगा। 1.76 इसके अंदर होगा, इसी को हम लोग टिक लगाएंगे। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम लोग वृत्त के चैप्टर में जब आएंगे तब हम लोग वृत्त के चैप्टर के लिए तैयारी करेंगे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रवि का वर्तमान उम्र 18 वर्ष, उसके बड़े भाई 5 साल बड़ा है, यानी वर्तमान आयु हमारे पास है, उसके बड़े भाई का 5 साल बड़ा है, यानी जो वर्तमान उम्र होगा उससे 5 क्या करेंगे, बड़े भाई का ऐड कर देंगे तो उसका भी वर्तमान आयु हो जाएगा। लेकिन 15 साल पहले बड़े भाई का उम्र, यानी 15 साल पहले जो वर्तमान उम्र होगा आएगा बड़े भाई का, उससे क्या करेंगे, 15 साल पीछे चले जाएंगे। 15 साल पहले का उम्र यानी उसके पीछे चले जाएंगे, और रवि के वर्तमान उम्र का अंतर क्या है, क्वेश्चन को सही ढंग से समझिएगा। यानी बड़े भाई का 15 साल पहले चले गए, बड़े भाई को 15 साल पहले ले गए, लेकिन उसका जो एज निकलेगा, और अभी रवि का जो वर्तमान उम्र है वो दोनों को क्या करना है, अंतर निकालना है, वो दोनों का अंतर निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, रवि का एज लिखेंगे, एज ऑफ रवि इसको कितना हो गया 18 वर्ष। तो भाई का क्या हो जाएगा, ब्रदर का
बड़े भाई का कितना हो जाएगा 18 + 5, क्योंकि 5 साल बड़ा है, यानी 18 5 कितना हो गया 23 साल हो गया। अब 23 साल के बाद क्या बोल रहा है कि अब 15 वर्ष पहले का उम्र बड़े भाई का, यानी ये वर्तमान उम्र हो गया। अब 15 साल पहले चले जाएंगे, यानी 15 साल पहले बड़े भाई की उम्र कितना हो जाएगा 23 - 15, या इसका मतलब कितना हो गया 8 साल। यानी 15 साल पहले उसके बड़े भाई का उम्र कितना था 8 साल था। अब क्या बोल रहा है कंडीशन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 15 साल पहले का उम्र और रवि का वर्तमान उम्र का अंतर। वर्तमान उम्र रवि का कितना है 18 है, और बड़े भाई का उम्र 15 साल पहले कितना था 8 था। इसका मतलब उनका अंतर कितना है 10 है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन को आप नहीं समझेंगे तो गलत होने का चांस ज़्यादा है, इसलिए क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि 2 बार पढ़ लें, समझ के 2 बार इसको पढ़ लें, तभी जाकर क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। इसका मतलब इसका आंसर हो गया क्या है 10। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। दोस्तों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। जो बाकी क्वेश्चन प्रीवियस क्लास क्वेश्चन है हम देख लिए कि जियोमेट्री से काफ़ी सारा क्वेश्चन आ रहा है, काफ़ी सारा क्वेश्चन हम लोग तैयारी करना है, क्योंकि उसके अंदर एरिया सारे हैं, वर्ग का है, आयत का है, आयतन का है, सब हर चीज़ का। उसके बाद आपका कोण का भी आएगा, ठीक है। तो हर चीज़ का चैप्टर तैयारी करना है हमें। देखते रहिए हमारे चैनल में तैयारी करते रहिए साथ साथ। थैंक यू वेरी मच।